हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। लेट्स बिगिन। यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। आप सभी ने पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर बॉडी में स्लाइमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे। ये ग्रीन पैचेज एक खास ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की वजह से फॉर्म होता है, जिसे हम एल्गी कहते हैं। कैन यू गैस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या यह आप गेस कर सकते हो कि एल्गी ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो उन्हें हरा रंग देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप सभी को पता है कि जिस ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल पाया जाता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एल्गी में भी क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए एल्गी भी अपने फूड का सिंथेसिस कर सकता है और फूड के सिंथेसिस के इस खास प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स में जैसा कि हम सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है, पर प्लांट्स में इस कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी और फूड कंपोनेंट्स का सिंथेसिस होता है। चलिए आइए हम देखते हैं ये कैसे होता है। यू हैव जस्ट लर्नड दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आपने पढ़ा ही कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats। और इस कार्बोहाइड्रेट का यूज दूसरे फूड कंपोनेंट्स जैसे कि प्रोटीन्स और फैट्स के सिंथेसिस में किया जाता है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो होता है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? तो प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जैसा कि आपको याद ही होगा कि एयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला गैस नाइट्रोजन होता है। हाउएवर प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं नाइट्रोजन को उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इस गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वापस उसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद द वाटर। और ये प्लांट्स के द्वारा पानी के साथ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने यह देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फील्ड में फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं और ये फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन रिच होते हैं। आपको पता ही होगा कि फर्टिलाइजर्स का यूज क्यों किया जाता है। सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है ताकि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छे से हो सके। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इसके साथ प्लांट्स क्या करते हैं, इस फर्टिलाइजर्स से नाइट्रोजन के साथ साथ और भी जो अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और फिर प्लांट
प्रोटीन्स और विटामिन्स का सिंथेसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि हम सभी ने क्या देखा कि हरे प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, यानी कि वो अपना फूड खुद बनाते हैं। बट इसके अलावा भी प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। आइए हम इन्हें देखते हैं। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अपने फूड का सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। How do they survive and from where do they derive nutrition? तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से पाते हैं? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. Humans और दूसरे एनिमल्स की तरह ही ये प्लांट्स अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ह्यूमंस और एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। दे यूज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये प्लांट्स जो होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं।